बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, आप लोगों के लिए आज एक अजीब किस्म की वीडियो लेकर आया हूँ। ये एक्सीडेंट हुआ है जी। ये देखो ज़रा इसको गौर से। पाकिस्तानी सुजुकी मेहरान और टोयोटा प्रियस के बीच में, वो जापानी है और ये पाकिस्तानी है। बलूचिस्तान के अंदर इन दो गाड़ियों का एक हॉरिबल एक्सीडेंट हुआ है। अजीब किस्म की वीडियो है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल मेरा दिमाग ख़राब हुआ है, तो इस किस्म की बातें तो खामखा करेंगे, तो वीडियो को कोई लाइक माइक करने की ज़रूरत नहीं है। ये ड्रामे हम लोग करते रहते हैं, सब्सक्राइब करो ये वो। यहाँ पे भाई गाड़ी का हाल देखो। ये मेहरान और डायरेक्ट एक्सीडेंट हुआ है बलूचिस्तान के अंदर। और इम्पॉर्टेंट बात ये है और अच्छी बात भी ये है कि जिससे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मतलब यहाँ पर जो है दोनों बच चुके हैं। दोनों गाड़ी के जो मुसाफिर थे दोनों बच चुके हैं। कोई थोड़ी बहुत माइनर इनके अंदर इंजरीज थी, कोई फैटल एक्सीडेंट नहीं था। मतलब इस एक्सीडेंट के नतीजे में कोई फौत नहीं हुआ, बच गए। लेकिन जो ख़तरनाक बात यहाँ पर देखने को सामने आ रही है, आप थोड़ा सा गौर करें यहाँ पर कि गाड़ी का हशर क्या हुआ है। टूट गई है मेहरान। मतलब 6 सेकंड के अंदर अंदर गाड़ी के दो टुकड़े हो चुके हैं। ये स्टैंडर्ड है, ये क्वालिटी है हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर होने वाली गाड़ियों की। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये 8 लाख रुपए की गाड़ी है। ये कोई 2 लाख रुपए की गाड़ी नहीं है। मेहरान 8 लाख रुपए की गाड़ी है। प्रियस 25 लाख रुपए की है। ठीक है, अब लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई वो तो 25 लाख रुपए की गाड़ी है, वो तो इक्विप्ड गाड़ी है, वो तो बड़ी गाड़ी है। तो भाई अगर वो 25 लाख रुपए की गाड़ी है तो उसके अंदर 25 लाख वाले फीचर्स हैं। ये 8 लाख रुपए वाली गाड़ी है, इसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल और क्रूज़ कंट्रोल गाड़ी के अंदर नहीं था। लेकिन सेफ्टी के और जो एक स्टैंडर्ड फीचर तो गाड़ी के अंदर होना चाहिए। अगर आप 2003 मॉडल उठा लें ऑल्टो का, जैपनीज़ ऑल्टो का, उसका भी ये हशर ना होता। वो भी आपको इसी कीमत में 8-9 लाख में मिल जाएगी, बल्कि इससे कम में मिल जाएगी। लेकिन उसके अंदर सेफ्टी के एक स्टैंडर्ड खामखा मौजूद होगा। ऐसा नहीं है कि गाड़ी सस्ती है तो उसके अंदर वो सेफ्टी जो है स्टैंडर्ड्स नहीं है, और गाड़ी महंगी है तो उसके अंदर सेफ्टी स्टैंडर्ड ज़्यादा हैं। हाँ, अब जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, जो बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ हैं, वो इंतहाई ज़्यादा सेफ़ तो ज़रूर हो सकती हैं, इंतहाई ज़्यादा ऑप्शंस तो ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन बेसिक सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स भी होने चाहिए, जो कि पाकिस्तानी गाड़ियों के अंदर हमें देखने को नहीं मिलते। आप सिर्फ गाड़ी की यहाँ पे थोड़ी सी हालत को देखें तो गाड़ी दो टुकड़ों में अलग हो गई है भाई। दिमाग आउट हो गया मेरा तो। माय गॉड, गाड़ी टूट गई है। मतलब फ्रेम टूट गया गाड़ी का, अगला हिस्सा आगे, पिछला हिस्सा पीछे। मतलब ये तो अल्लाह का शुक्र है कि बंदे बच गए हैं। लेकिन इस टाइप के एक्सीडेंट्स में कोई बचता नहीं है। दीज आर फेटल एक्सीडेंट्स। आप अंदाज़ा लगाएं गाड़ी की क्वालिटी। मतलब 8 लाख रुपए दे के आप मौत में जा रहे हो। थोड़ी सी गाड़ी लगी, आधी 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 टूट गई भाई। यहाँ से आप गाड़ी का ये फ्रेम को ज़रा देखें तो सही। ओ हो। मतलब यार ये ठीक है, आई नो एक्सीडेंट जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, बहुत बुरा एक्सीडेंट था। लेकिन ये मतलब हमारे लिए एक सोचने का मकाम है कि ये क्वालिटी है, ये स्टैंडर्ड है सेफ्टी का। एयर बैग्स छोड़ दो भाई, एयर बैग्स नहीं कह रहे हम यहाँ पे, ना हम सीट बेल्ट्स की बात कर रहे हैं, ना हम क्रूज़ कंट्रोल और डे टाइम रनिंग लाइट्स की बात कर रहे हैं, ना ऑटोमेटिक गियर, कुछ ऐसी फैंसी ऑप्शंस की बातें ही नहीं कर रहे भाई। यहाँ पर बात हो रही है कि गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो क्या है भाई। क्वालिटी ही नहीं है, टूट गई है बीच में से गाड़ी। यहाँ पे आप देखते हैं, थोड़ी सी प्रियस की हालत को देखते हैं। प्रियस को आप देखें, ये गाड़ी यहाँ पर उल्टी हुई हुई पड़ी है। और मतलब इस तरह का जो मेजर एक्सीडेंट हुआ है, लग ये रहा है कि ये दोनों हेड टू हेड ऑन कोलिजन थी। और यहाँ पर अगर इम्पोर्टेंट बात है कि गाड़ी उल्टी हुई भी पड़ी है, लेकिन अंदर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा इसका एयर बैग भी गाड़ी का खुला है। अब ये बात नहीं है कि ये गाड़ी महंगी है, लेकिन गाड़ी की अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी सेफ्टी के मतलब वो जो बिल्ड के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको ज़रा चेक करें। ये गाड़ी क्रैश टेस्टों से पास होती है। इनके अपने जो हैं जैपनीज़, जितनी भी जैपनीज़ डोमेस्टिक मार्केट की गाड़ी हैं, जिनको जेडीएम कार्स कहते हैं, जब गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है तो गवर्नमेंट की तरफ से भी पॉलिसीज़ हैं कि भाई जो मिनिमम स्टैंडर्ड होगा गाड़ी का ये है, चाहे गाड़ी 1 लाख रुपए की है या 1 करोड़ रुपए की है। तो गाड़ी को आप देखिए, गाड़ी ऐसे एज सच कहीं से टूटी मुटी नहीं लग रही। ये दोबारा से जाके मैकेनिक के पास थोड़े से ही पैसों में ठीक हो जाएगी। इस मेहरान का क्या होगा, ये तो आधी हो चुकी है भाई। यहाँ पे हम ये डिस्कस नहीं कर रहे कि गलती किसकी थी या क्या हुआ था। एक्सीडेंट्स हैपन, कोई भी जानबूझ के गलती नहीं करता, हो जाती है, इंसान से हो जाती है, पूरी दुनिया में होता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो डेवलपिंग कंट्री है भाई। अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, यूरोप में भी, हर जगह एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा लोग मरते हैं। वहाँ पर इवन कानून भी है, रोड के पे साइंस भी, सब कुछ ठीक है, गाड़ियों के स्टैंडर्ड्स भी होते हैं ठीक, उसके बावजूद भी एक्सीडेंट हो जाते हैं और उसके बावजूद भी लोग मरते हैं।
अब इसका ये मतलब नहीं है कि गाड़ी आपकी जो है बिल्ड क्वालिटी बड़ी अच्छी होगी तो एक्सीडेंट के बाद लोग मरेंगे नहीं, लोग फिर भी मर जाते हैं। लेकिन एक बेसिक स्टैंडर्ड भी होता है कि अगर आपकी गाड़ी थोड़ी बहुत मतलब लग जाए तो आपके बचने के चांसेस ज़्यादा हों, ना कि मरने के चांसेस ज़्यादा हों। यहाँ पे हमारी गाड़ियों में मतलब आपकी गाड़ी हल्की सी लगती है, थोड़ी सी लगती है, या मेजर एक्सीडेंट होता है, ख़तरनाक एक्सीडेंट होता है, आपने उसमें बचना नहीं है। तो भैया ये सूरत हाल चल रही है यहाँ पे। अगर आपको पूरी दुनिया की बात बताएं, इंटरनेशनल जो है ये 5 जो है सेफ्टी के फीचर्स हर गाड़ी में मौजूद होते हैं, चाहे वो 1 लाख की है या 1 करोड़ रुपए की है। एयर बैग्स होंगे, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल होगा, एडॉप्टिव हेडलाइट्स होंगी, इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल होगा। ये 5 जो है बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं। फिर इसके बाद हम और शशके भी डाल देते हैं, मतलब जितनी महंगी गाड़ी होगी शशके उतने ज़्यादा होंगे, लेकिन ये बेसिक फ़ीचर जो है मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हर गाड़ी के अंदर होंगे। और फिर गाड़ी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के क्रैश टेस्ट में भी उसको नापा जाता है, उसकी पूरी की पूरी उसको स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाया जाता है, ताकि वो डिफरेंट इंटेंसिटी के जो क्रैशेस होते हैं उसके अंदर गाड़ी कितनी ज़्यादा जो है वो टूटती है, डैमेज होती है, और पैसेंजर सेफ्टी किस हद तक उसमें होगी। एज सच कोई स्टैंडर्ड मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों के अंदर फॉलो किया जाता है। और मतलब अगर आपका छोटा एक्सीडेंट हो, मेजर एक्सीडेंट हो या हॉरिबल एक्सीडेंट हो, आई डोंट बिलीव कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा लोग मरेंगे कि नहीं। मैं इस बात पे अब रिसर्च स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और देखना चाह रहा हूँ, मैं घूमूंगा या थोड़ा सा लॉकडाउन ओपन हो जाए कि पाकिस्तान के अंदर जितने फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं, जितने एक्सीडेंट होते हैं, उनके अंदर अमवात कितनी होती हैं वर्सेस जो डेवलप्ड कंट्री है, जैसे चाइना हो गया, यूएस हो गया, और यूरोप हो गया, कनाडा हो गया। वहाँ पर कितने एक्सीडेंट्स होते हैं मेजर, और वहाँ पर जो है अमवात कितनी होती है, मतलब कितने वहाँ पे फेटल एक्सीडेंट्स के अंदर लोग कितने मरते हैं। तो वो कंपैरिजन लेकर आऊँगा कि पाकिस्तान के अंदर मतलब अगर 100 एक्सीडेंट हो रहे हैं, यूएस के अंदर 100 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो दोनों एक्सीडेंट्स के अंदर अमवात पाकिस्तान में ज़्यादा है या यूएस में। इसलिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एक्साइज पुलिस, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस और काफ़ी डिपार्टमेंट से डेटा थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा, लेकिन ये तो मैं करूँगा भाई, अब तो ये मैंने करना है। मतलब हर मुल्क के यहाँ पे व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं, मतलब यूएस के अपने हैं, कनाडा के अपने हैं, चाइना के अपने हैं। और यहाँ पर मतलब मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ पर जितनी भी ये कंपनीज़ हैं ये उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं। गाड़ी चलो ठीक है महंगी, तो हम अब चलो अपने वो डॉलर के साथ उसको हम चलो एक्सेप्ट भी अगर कर लेते हैं, लेकिन बिल्ड क्वालिटी यार मतलब गाड़ी आधी हो जाती है। अच्छा, ये मैंने जितनी भी बकवास की है, जो कुछ भी जितनी भी बातें की हैं, इनको एक साइड पे रखो। सबसे ज़्यादा कमाल की बात अब आई है। सबसे ज़्यादा इन बातों में जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेहरान 2017 तक पाकिस्तान की जो है मोस्ट सेलिंग कार भी रही है। मतलब ये क्वालिटी है गाड़ी की, आधी हो जाती है, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी भी यही है। समझ आ रही है बात को? मतलब पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा लेते भी यही गाड़ी हैं। अभी भी, आज भी अगर आज की मार्केट देखो 2020 की, ठीक है गाड़ी नई नहीं आ रही, लेकिन ये गाड़ी अभी भी यूज़ के अंदर सबसे ज़्यादा बिकी जाती है। मतलब सबसे ज़्यादा ख़रीदी और बेची यही गाड़ी पाकिस्तान में अब भी ये जा रही है। यूज़ गाड़ियों की बात करें, नई गाड़ियों में तो चलो फिर थोड़ी बहुत करोला वगैरह आ गई, अब नई कंपटीशन आ गया, लेकिन अब 2017-18 तक ये गाड़ी मतलब मोस्ट सेलिंग थी। बहुत ज़्यादा लोग उसके ऊपर अभी भी ट्रस्ट करते हैं। मतलब अगर आप जाके लोगों से इंटरव्यू करो ना, मतलब अगर उनको ये पता ना हो कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और गाड़ी ये वो टच कोबल, उनको ये चीज़ें मतलब एक्स्ट्रा पता ना हो, लेकिन उनका माइंड जो है ना वो मेहरान के ऊपर, उनका दिल बस आया हुआ है। उन्होंने कहा यार बस ये गाड़ी लेनी है। अगर ये बजट आ रहा है 8 लाख में, कोई और गाड़ी में वो मेहरान ही लेंगे। तो भाई ये कंपनियां भी बेवकूफ़ नहीं है, ये 30 साल से इधर बैठी हुई हैं, ये हमारे मिजाजों को समझती हैं, पाकिस्तानियों के माइंड को समझती हैं, तभी तो गाड़ी बनाते हैं। मतलब इनकी पूरी टीम्स होती हैं यार, वो मार्केटिंग के और मार्केट रिसर्च के, और ये कोई जाहिल बेवकूफ़ तो नहीं बैठे हुए। ये तो आके लोगों को स्टडी करते हैं और फिर लोगों में देखते हैं कि भाई ये इनकी तो डिमांड ही मेहरान है, ला कर दो इनको मेहरान, बना कर लाते हैं, यहाँ पर लोग खरीदते हैं, इसलिए तो मोस्ट सेलिंग कार थी। तो खरीदो, फिर जाओ खरीदो गाड़ी का खरीदो। अभी आप लोगों को मैं और मतलब क्या समझाऊँ यार, मतलब ये अब आधी हो गई है गाड़ी। चलो बंदे बच गए, लेकिन अगर दोबारा इस तरह की जब दोबारा ये आधी हो, कोई बचेगा बीच में? कोई नहीं बचता। बस छोड़ो यार, अब दिमाग जो है और भी यहाँ पर मेरा आउट हो रहा है, तो इससे पहले कि और दिमाग आउट हो और मेरे मुंह से कुछ और निकल जाए, तो तब वीडियो ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट किसी अच्छी रिव्यू वीडियो के साथ आप मुझे मुलाकात होगी। रिव्यू लेकर आने वाला हूँ किसी अच्छी गाड़ी का आप लोगों के लिए। बस अभी यार इन 2 वीडियोस के लिए आप लोगों से सॉरी भी करना चाहता हूँ। चलो नीचे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो यार, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है। टाटा, चलो भाई वीडियो ख़त्म हो गई है, बाय बाय।